हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से अस्तर वाली ब्लाउज की स्टेप बाय स्टेप कटिंग बताऊंगी। ब्लाउज का कैसे नाप लेते हैं, उसको नाप लेके परफेक्ट कटिंग करना बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो यहाँ पर चेस्ट नाप लेंगे, कमर नाप लेंगे। किसी भी ब्लाउज का इसी तरह नाप लेते हैं, बटन को बंद करके, और इस तरह से लंबाई को भी नाप लेंगे। तो ये है 36 इंच का और कमर है 32। यहाँ से हम बेल्ट की भी नाप ले लेंगे। टोटल लंबाई हमें नाप लेनी है। शोल्डर भी नाप लेंगे और यहाँ बाजू की लंबाई भी नाप लेंगे। हम इस बाजू की गोलाई नाप लेंगे। इस तरह से आपको आर्म होल भी नाप लेना है बाजू की। बैक साइड से गला नाप लीजिएगा, आगे से भी गले को नाप लेना है। तो जिस तरह से अगर आप ब्लाउज की नाप लेकर कटिंग करते हैं तो इस सब नाप को जरूर ले लीजिएगा, जिससे आपका परफेक्ट कटिंग हो। कटिंग अच्छा होगा तो सिलाई अच्छा होगा। तो ब्लाउज में अपना जो भी नाप हो उसे परफेक्ट तरीके से नापिएगा। और अस्तर को इस तरह से फोल्ड करना है, देख सकते हैं। यहाँ पर चेस्ट के अकॉर्डिंग हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे 36 इंच का चेस्ट है, तो उसका होगा 9.5 इंच। तो इस तरह से उसमें 2 से 1.5 इंच मार्जिन लेके हम कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को भी अगर ब्लाउज से नाप लेके कटिंग करना चाहते हैं तो इससे ऐसे नाप कर और 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है, अस्तर को। यहाँ पे चेस्ट को हम दोबारा नाप लेते हैं। तो देखिए हमारा 9 आया है, हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इसकी जो तैयार लंबाई है वो है 14.5 इंच। तो उसमें हम बैक साइड के पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ऊपर तुरपाई मार्जिन के लिए और नीचे सिलाई के लिए, शोल्डर और नीचे। तो उस बैक साइड में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे 14.5 इंच है, तो इसमें हम लेंगे 15.5 इंच। तो देखिए यहाँ पे हम 14.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1 इंच नीचे हम ले लेंगे एक्स्ट्रा। यहाँ पे हमने 1 इंच ले लिया है। इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से अगर आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज कभी भी खराब नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हम जो हमने मार्क किया है वहाँ से हम टोटल जो लंबाई है वो लेंगे 14.5 इंच, शोल्डर लेंगे 5 इंच। तो यहाँ पे देखिए हमने 14.5 इंच पे मार्क किया है, शोल्डर को 5 इंच ले लेंगे। यहाँ से आर्म होल 5.5 इंच लेंगे और चेस्ट है 9, तो यहाँ पे 9 पे एक मार्क करेंगे, वैसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और वो हमारा फिटिंग का है। तो देखिए यहाँ पे हम 1.5 इंच पे बैक साइड के पार्ट की गोलाई लगा देते हैं। 2 इंच 2 पॉइंट गला ले रहे हैं। जितनी आपको बैक साइड की गहराई चाहिए उतना ले लीजिएगा। यहाँ पे मैं 9 इंच की ले रही हूँ। इस तरह से गले की गोलाई दे देंगे। बैक साइड के पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो देख सकते हैं बैक साइड के पार्ट की कटिंग हो गई है। गले को भी हम कट कर देंगे, जहाँ निशान लगाया है वहीं पे कट करना है गले को। तो बैक साइड का पार्ट कट गया है। अब हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो आगे वाला पार्ट है वो हम खुले साइड से कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने बैक साइड के पार्ट को रख लिया है और हुक तुरपाई की पट्टी के लिए यहाँ पर हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं कपड़े को। तो हम निशान लगा चुके हैं और वो बोर्ड ये थोड़ा सा स्किप हो गया, तो इसलिए फिर से हम बता रहे हैं। देखिए इस तरह से जो आर्म होल की गोलाई है वो सेम हमें देना है और गले की गोलाई भी हमें सेम देनी है। बस आगे का जो भी जितना छोटा गला है उतना ले लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें आर्म होल में आधा इंच अंदर की साइड से कटिंग कर देना है और गला आप 6 इंच ले लीजिएगा।
लंबाई और चौड़ाई हम जो हुक और तुरपाई के लिए जो हमने लिया है आधा इंच, उसको छोड़ के हमें 2 इंच 2 पॉइंट नापना है। यहाँ से हम बेल्ट की लंबाई ले रहे हैं तो ऊपर शोल्डर के पास से 13 इंच पे एक हमने टिक लगाया है, उसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा बेल्ट का निशान हो गया है। यहाँ पे हमें 1 इंच ऊपर की साइड एक निशान लगाना है। हमने 1 इंच पे एक निशान लगाया है। अब अंदर की साइड जो हमने हुक और तुरपाई के लिए छोड़ा है उसको छोड़ के हमें 4 इंच पे निशान लगाना है, वहीं से हमें गुलाई दे देना है और 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड निशान लगा के इसे हमें एक टेकिन बना देना है जो हमारा मेन डॉट होगा। अब ऊपर से शोल्डर को रखना है 9 इंच पे एक मार्क करना है जो हमारा एक डॉट और हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हमें इस तरह से कर देना है। तो देखिए चारों हमारा डॉट बन गया है। इस तरह से तिरछा हमें लगाना है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम गले की कटिंग कर देते हैं, फिर हम बेल्ट की भी कटिंग कर दे रहे हैं। यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करनी है तो आर्म होल में हमें अंदर की साइड में आधा इंच छाट देना है। यहाँ पे देखिए हमें अंदर की साइड में इस तरह से आधा इंच छाटना है जिससे झोल नहीं आए। तो ये हमारा बेल्ट कट गया है, आगे का पार्ट भी कट गया है। अब हम बाजू की कटिंग कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है 4 फोल्ड में और बंद वाली साइड की तरफ से हमें निशान लगाना है। देखिए इस तरह से खुली वाली साइड की तरफ में 3 इंच इस तरह से हम करके गुलाई दे देंगे और कट करेंगे। कभी भी बंद वाले तरफ से आपको बाजू की कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से बाजू की कटिंग हो गई। अब हम इसे मैन फैब्रिक पे कटिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। 2 फोल्ड में हमने कपड़े को फोल्ड किया है। यहाँ पे बैक साइड का पार्ट को रखेंगे इस तरह से। जो हमारा बैक साइड का पार्ट है वो बंद, जैसे कि इसे हमने फोल्ड किया है ना, तो हमारी तरफ बंद वाला भाग है, तो हमें इस तरह से रखना है बंद वाले भाग को बैक साइड के पार्ट में और यहाँ पे पिन अप कर देना है जिससे ये सिक्योर हो जाए और इधर से उधर हिले नहीं और हमें कटिंग करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। तो आप इसे ज़रूर इस तरह से सिक्योर कर लीजिएगा पिन से और कटिंग करिएगा। और आधा इंच हमें अस्तर से आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। देखिए इस तरह से। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट कट गया है। अब हम आगे वाला पार्ट की कटिंग करते हैं। तो आगे वाले पार्ट की कटिंग करने के लिए देखिए इस तरह से अस्तर को हमें रखे हैं। जो गला है वो हमारी खुली तरफ है, जो हमारा आगे वाला पार्ट है उसे हमने गले की खुली तरफ रखा है जिससे हमारा कपड़ा बचत होगा। तो इस तरह से कटिंग किया है। हमें आधा इंच एक्स्ट्रा इसमें भी लिया है। तो देख सकते हैं इसकी कटिंग कैसे हम कर रहे हैं। जब हम सिलाई करेंगे तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। तो हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बेल्ट को रख लिया है इस तरह से। इसे भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट कट गया है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है, उन्हें लंबा बाजू चाहिए। तो उसके लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा जोड़ेंगे साइड से। तो इस पर हम पहले अस्तर को रख के देखते हैं जो हमने बाजू की कटिंग की है कितना कपड़ा कम पड़ रहा है। तो देखिए इस तरह से अस्तर भी कम था। तो यहाँ पे हमें लंबा बाजू चाहिए, थोड़ा सा 2 इंच इससे लंबा चाहिए। तो उसके लिए हमें देखिए इस तरह से अस्तर को ऊपर किया है। पहले हम नाप लेते हैं कितना इसका टोटल लंबाई है जो बाजू है। तो देखिए यहाँ पे बाजू की लंबाई है 7 इंच। इनको चाहिए 7.5 इंच का। तो अब हम इसको इसी तरह रख के कटिंग कर लेंगे। हम जब सिलाई करेंगे तो इसमें हम साइड में कपड़ा जोड़ लेंगे।
अगर आपको सिलाई का वीडियो डिटेल में देखना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा, हम उसका भी वीडियो बना के डालेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।